हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्यूशन की पढ़ाई में। आज मैं आप लोगों के लिए 2021 का अपडेटेड करंट अफेयर लाई हूँ। अगर आप लोग को ऐसे ही अपडेटेड करंट अफेयर टॉपिक वाइज चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई संसद भवन। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone of the new Parliament building on 10 December 2020। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को हमारे नए संसद भवन का शिलान्यास किया। अब आप यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, दो टाइप से बन सकता है। हमें ये भी पूछ सकता है कि जो न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसका शिलान्यास कब किया गया, और या फिर दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया। तो हमारा कब किया गया ऐसा पूछेगा तो 10 दिसंबर 2020, और किसके द्वारा किया गया है तो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, द न्यू बिल्डिंग is an intrinsic part of vision of Atmanirbhar Bharat and will be landmark opportunity to build a people parliament for the first time after independence, on one which will match the needs and aspiration of New India in 75th anniversary of independence in 2020। सेकेंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि हमारा जो ये संसद है वो एक जो आत्मनिर्भर भारत का दर्शन का एक आंतरिक हिस्सा है, और वो पहली ऐसा जो सुनहरा मौका है लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए ऐसा सुनहरा मौका है, ऐतिहासिक अवसर जो आज़ादी के बाद पहली बार नया संसद भवन बनाया जा रहा है। और ये जो है न्यू इंडिया के जितने भी ज़रूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको मेल खाएगी, मैच करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वी हैव अ ट्रायंगुलर शेप एंड इज expected to be completed by 75th anniversary of India independence in 2020। नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा है, त्रिकोणीय आकार है, और भारत की का जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जब हो जाएगी 2022 में, तब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन दो तरह से हो जाएगा। पहला कि जो नया संसद भवन है उसका कैसा आकार है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछ सकता है कि जो नया संसद भवन है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा, तो आंसर इज 2022। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। द गवर्नमेंट प्लान्स टू होल्ड द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 2022 इन द न्यू बिल्डिंग। अब जो हमारी सरकार है, सरकार जो है वो प्लानिंग कर रही है कि जो मानसून का सेशन जो होता है पार्लियामेंट का जो है वो 2022 में जो होगा मानसून सेशन, उसको नए बिल्डिंग में ही किया जाएगा। ऐसी योजना जो है हमारी सरकार बना रही है। और आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 3 सेशन होता है। कौन से? तो समर सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि ये पूछ सकता है कि जो 2022 का जो मानसून सेशन है वो कहाँ पे करने का योजना सरकार ने बनाया है, तो नए संसद भवन में बनाई है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। द न्यू बिल्डिंग इज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ₹971 करोड़। अब जो है जो नया बिल्डिंग जो संसद भवन बन रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। और उसका जो लागत है, जो पैसा लगा है, वो कितना लगा है, 971 करोड़ लगा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है ना। हमारे हट
पॉइंट में 2-2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन तैयार होगा कि कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आंसर विल बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और कितना लागत हुआ है, कितना पैसा लगा है, डेट इज़ ₹971 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हाउस लार्जर लोकसभा एंड राज्यसभा हॉल विथ कैपेसिटी ऑफ 888 सीट्स एंड 384 सीट टू accommodate एंड एक्सपांडेड पार्लियामेंट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जो नया संसद भवन जो है वो पहले से ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है, उसको बढ़ा दिया गया है। जहाँ पे पहले 543 सीट था, 543 सीट्स थे लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 250 सीट्स होते हैं। तो इसमें ये सीट जो है बढ़ा के लोकसभा का 888 कर दिया गया है और राज्यसभा का 384 सीट की कैपेसिटी बढ़ा के कर दी गई है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है कि पहले का जो लोकसभा था वो लोकसभा के जो सीट थे वो कितना बढ़ा दिया गया है और अभी करंटली कितना हो गया है। जो नया जो संसद भवन बन रहा है उसमें कितना सीट होगा। तो हमें याद रखना है कि लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, the Lok Sabha hall will also have an additional capacity up to 1,272 seats to host joint session। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो लोकसभा का जो क्षमता है, लोकसभा के हॉल का जो क्षमता है वो क्या है, जब जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट सेशन मतलब क्या, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ के वो सेशन में बैठते हैं। तो वो जो सेशन होगा तो वो लोकसभा का जो कैपेसिटी जो है नए बिल्डिंग में वो पूरा है, मतलब कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे लोकसभा और राज्यसभा तो टोटल कितना आता है 1272। तो जॉइंट सेशन में बैठने की क्षमता जो है ये लोकसभा की कैपेसिटी जो है वो पूरी है कि आराम से दोनों जो सभा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों आराम से एडजस्ट हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन प्लान द आर्किटेक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट शैल कॉम्प्लीमेंट और हार्मोनाइज विथ दैट ऑफ प्रेजेंट पार्लियामेंट एंड अदर बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल विस्टा। अब यहाँ पे बोला है कि जो डिज़ाइन योजना जो तैयार किया गया है नए संसद भवन का वो कैसा है, तो वास्तुकला है वर्तमान संसद में और केंद्रीय विस्टा के भवनों में साथ पूरक और सामंजस्य स्थापित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू बिल्डिंग विल बी इक्विप्ड विथ डिजिटल इंटरफेसेस टू क्रिएट अ पेपरलेस ऑफिस। पेपरलेस ऑफिस, अब पहला जो है यहाँ पे बोला कि जो नया संसद भवन है वो कैसा हो गया है, नया संसद भवन कैसा हो गया है, तो डिजिटल इंटरफेस हो गया है। अब जो और कागज़ रहित मतलब पहले जो काम रहता था वो पेपर वर्क होता था, सब पेपर पे ही होता था और अब जो है वो डिजिटली कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब का जो हमारा जो पार्लियामेंट होगा वहाँ पे जो काम होंगे वो कैसा होगा, पेपरलेस ऑफिस होगा, वहाँ पे पेपरलेस काम होंगे, पेपर उसमें कागज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Let's move on next point. Beside the new parliament building, the redevelopment of the Central Vista, the nation's power corridor, envisages a common central secretariat, revamping of 3-kilometer Rajpath from Rashtrapati Bhavan to India Gate, new Prime Minister residence and Prime Minister office and a new Vice President enclave। अब ये जो नया पार्लियामेंट है कि इतना सब चीज़ों के अलावा और उसमें क्या है कि नए संसद भवन में सेंट्रल विस्टा, पूर्ण विकास राष्ट्र का जो बिजली गलियारा है, जो कॉरिडोर आप लोग को पता है जो गलियारी होता है वो कैसा है, बिजली पावर वाला है। ठीक है, पावर कॉरिडोर बन जाएगा और फिर जो है उसमें यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि राजपाथ जो है, राजपाथ कहाँ से कहाँ तक, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो है वो राजपाथ कितना किलोमीटर का है,
3 किलोमीटर का है। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। और इसके अलावा और क्या है न्यू पार्लियामेंट में, तो नया प्राइम मिनिस्टर का आवास बनाया गया, वहाँ पे रेसिडेंस बनाया गया है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बनाया गया है और एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव बनाया गया है। इनक्लेव मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। तो आज हमारे यहाँ पे जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये क्लास ख़त्म होता है। आप लोग को जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। तो ऐसे ही आप लोग को और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।